नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर मकराना से बताई जा रही है, जहां मोहम्मद आलम ने जमीनी विवाद को लेकर मजहर हुसैन और अन्य पर जालसाजी का आरोप लगाया है। मकराना के मेवलियावड़ माताभार रोड पर स्थित खसरा संख्या 253 में 26 बीघा 12 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी मोहम्मद आलम ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन देकर सेवानिवृत्त अध्यापक मजहर हुसैन समेत कुछ अन्य लोगों पर जालसाजी और फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद आलम के अनुसार जमीन पहले कलामुद्दीन कुरैशी के नाम थी, जिसे बाद में जानकी बेवा भागीरथ को बेचा गया। उनके पिता मईनुद्दीन रांदड़ ने 1973 में जानकी देवी से कुछ जमीन खरीदी थी, जिस पर उनका कब्जा था। मईनुद्दीन की मृत्यु के बाद विजय सिंह, मिठू स्वामी और मजहर हुसैन ने मिलकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और इसे मंदिर की जमीन बताकर विवाद खड़ा किया। इस मामले में सिविल कोर्ट और एडीजे कोर्ट में वाद चले, जिससे जमीन को मंदिर की घोषित कर दिया गया। इसके बाद आलम ने 2010 में उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त किया और नगर परिषद को स्टे की कॉपी सौंपकर पट्टे जारी न करने का अनुरोध किया। इसके बावजूद पूर्व सभापति के दौर में 2014 में मजहर हुसैन की पत्नी के नाम 2 पट्टे जारी कर दिए गए। आलम ने नगर परिषद और आरोपियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और न्यायालय के आदेशों की पालना की मांग की है। यह विवाद मकराना में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब खबर कुचामन सिटी से है, जहाँ डिडवाना कुचामन जिले में टीबी मरीजों को निक्षय मित्र योजना संबल दे रही है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को डिडवाना कुचामन जिले में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की निक्षय मित्र योजना यहां टीबी मरीजों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। भागड़ राजकीय जिला अस्पताल डिडवाना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहल करते हुए निक्षय मित्र बनकर रोगियों को 6 माह तक पोषण किट उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ली है। इन किटों में सोयाबीन, मूंगफली, चना, मूंग, मूट जैसे प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इलाज के साथ बेहतर पोषण मिलने से दवाओं का असर भी बेहतर हो रहा है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि घर घर जाकर एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नए मरीजों की पहचान कर तुरंत उपचार शुरू किया जा रहा है। आमजन, जनप्रतिनिधि, संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता भी निक्षय मित्र बनकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी का मानना है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा निक्षय मित्र बनाने का एक लक्ष्य रखा गया, जिसमें निक्षय मित्र द्वारा टीबी मरीजों को पोषण किट देकर उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु कहा गया है। भारत सरकार द्वारा निक्षय मित्र बना के किसी को भी निक्षय मित्र बनाया जा सकता है, जैसे सरकारी संस्थान, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायिक, निजी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण किट दे सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह प्रत्येक टीबी मरीज के खाते में डाले जाते हैं। देखिए, पिछले वर्षों का अनुभव अगर अपन देखें तो टीबी से ग्रसित वो रोगी होते हैं जो कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार है या किसी नशे के शिकार है। ज्यादातर जो है लेबर क्लास लोग जो है, जो स्लम एरिया में रहते हैं, जिनको पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता, जिनके हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटेशन अच्छा नहीं रहता, उन लोगों को वो जल्दी टीबी से ग्रसित होते हैं। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2025 अंत भारत को टीबी मुक्त बनाने का उद्देश्य बनाया है और इस दिशा में अपने जिले में भी प्रयास हो रहा है। तो पूरे फील्ड में, पूरे जिले में सर्वे हो रहे हैं, जिसमें जिस भी आदमी को टीबी संबंधी सिम्टम्स पाई जाए उनकी तुरंत जांच हो और तुरंत उपचार चालू। अब खबर महोबा से बताई जा रही है, जहां महोबा के सिगौन जंगल में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा थाना अजनर पुलिस द्वारा गश्त के दौरान सिगौन जंगल में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घटनास्थल से 2 बदमाश मोटरसाइकिल समेत भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी में अभियुक्तों से 3,10,000 नगद और एक तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त काली पल्सर मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, सभी अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। सर, अजनर में पूर्व में विगत में सर एक घटना हुई थी, क्या पूरा मामला था सर? आज क्या हुआ है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये दिनांक 9/6 को सुधांशु दीक्षित जी, जिनकी आयु लगभग 62 वर्ष की है, उनके साथ में एक वारदात हुई थी, जिसमें जब ये अपने ठेके से लौट रहे थे तो वहाँ से लौटते समय 5,65,000 रुपये की रॉबरी की गई थी 3 बदमाशों के द्वारा।
ये बदमाश जो है ऐसा प्रतीत होता था कि प्रोफेशनल बदमाश नहीं है। और इनके बारे में जब जानकारी की गई तो आसपास के इलाके में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के जो सीसीटीवी चेक किए गए तो जानकारी हुई कि आस के पास के गांव के ही बदमाश हैं। दौरिया गांव जो बिल्कुल पास में पड़ता है वहाँ के बदमाश थे। और इनको टिप ऑफ जो दिया गया था वो हरेंद्र सिंह ऑफ राजा करके जो इनका एक ठेका है सुधांशु जी का, उसके ठेके पर ये नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा टिप ऑफ दिया गया था। और ये वारदात इन बदमाशों के द्वारा कारित की गई जिसमें इनको सिर में चोट मारी गई थी। आज इसको वर्कआउट किया गया है। जब ये जानकारी हुई कि ये बदमाश अपने गांव में इकट्ठा होकर के पैसे का बंटवारा कर रहे हैं, पुलिस रेड हुई जिसमें ये बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग करी। उसमें एक बदमाश को गन शॉट लगी है और 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से एक तमंचा, इसके अलावा 3,10,000 रुपये कैश, 2 नए मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने इस पैसे से खरीदे हैं, 45,000 रुपये कीमत है जिनकी, वो बरामद हुए हैं। और कारतूस बरामद हुए हैं, एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और चलो कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा वो बाइक बरामद हुई है, जो पल्सर बाइक जो इन्होंने वारदात के समय में इस्तेमाल करी थी वो बरामद हुई है। 3 बदमाश हैं जिनमें एक का नाम राकेश प्रजापति है, इसके साथ में 2 लक्ष्मण और मदन, ये गिरफ्तार किए गए हैं। अभी जो सेल्समैन है उसकी गिरफ्तारी शेष है। मेरा मानना है कि अभी जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर जो गिरफ्तारी हुई है क्या कोई पुराना इतिहास है इनका? जो ये बदमाश है जिसको गनशॉट लगी है, इसके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये एमपी के इलाके में एक्टिव रहा है और इसके अलावा बगल के जिलों में एक्टिव रहा है। ये आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। इस केस को वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि जिस जगह वारदात हुई थी वहाँ पर किसी प्रकार के कैमराज नहीं थे और जो वारदात करने वाले थे वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे। ये हम लोग इस बात पर हम लोगों ने काम किया कि ये टिप ऑफ जो है किसी जानने वाले आदमी के द्वारा दिया गया है और ये वेरीफाई होने के बाद में और जब हमने 20 किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी खंगाले तो ये वारदात हमने वर्कआउट की है। चूँकि ये एरिया स्टेट एमपी से बिल्कुल लगा हुआ है इसलिए ये जो बदमाश हैं ये इधर स्टेट के बॉर्डर के इधर हमारे स्टेट में और अदर स्टेट में एमपी स्टेट में लगातार वारदात करते हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ से बताई जा रही है जहां अदानी की अवैध जंगल कटाई के विरोध पर कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार के साथ ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के मुड़ा गांव में अदानी समूह द्वारा कथित अवैध जंगल कटाई के विरोध पर लैलूंगा की कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार और 10 से अधिक गाँवों के सरपंचों और ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जंगलों को उद्योगपतियों को बेच रही है। विधायक सिदार ने कहा कि बिना वन विभाग की मौजूदगी के कटाई पूरी तरह गैर कानूनी है और कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ ग्रामीणों के साथ खड़ी है। ये फॉरेस्ट विभाग का है तो फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी कहाँ है? मैं पूछे उनको, वो नहीं थे। बोली आप यहाँ पब्लिक को क्यों रोक के रखे हो? सीधा मैं अंदर देखो, मेरे को फिर इधर अंदर ले आया अरेस्ट। अभी अरेस्ट कर लिए ना? हाँ ठीक है। कौन काट रहा है? फॉरेस्ट का नाम आ रहा है। फॉरेस्ट विभाग वाले हैं नहीं है? हाँ, फॉरेस्ट विभाग वाले तो उन्हीं का रेस्ट हाउस में हम लोग रखे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। गांव वाले भी हैं, विरोध कर रहे हैं? अब गांव वाले हैं ना, पूरे गांव वाले। चलो ठीक है, चलो ठीक है, लगे रहो, गांव वालों से खड़े रहो। अब खबर रायपुर से बताई जा रही है जहां मेकाहारा में महिला से चोरी की गई और गार्ड चोर निकला। कॉलमी सिक्योरिटी पर इस कारण फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में फर्श पर लेटी महिला का मोबाइल और पर्स एक सिक्योरिटी गार्ड ने चुरा लिया। यह वही कॉलमी सिक्योरिटी कंपनी है जिसके गार्ड्स ने हाल ही में पत्रकारों से मारपीट और बंदूक तानने की घटना को अंजाम दिया था। अस्पताल में लगातार लापरवाही के बावजूद सरकार इस कंपनी का टेंडर रद्द क्यों नहीं कर रही, अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। अब तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।